नमस्ते बच्चों। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम मैंने शाम पट पर लिख दिया है। तो पार्ट नंबर 8 है महिलाओं का अपना बैंक। तो हम देख सकते हैं कि हर बैंक में पुरुष और आजकल जो बैंक में जो काम कर रहे हैं वहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों काम करते हैं। पर जहाँ पर हम देखा जा सकते हैं कि जैसे कि महिलाओं का अपना बैंक, वहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं मीन्स औरतें ही वहाँ पे काम करती है। तो आज हम इस पार्ट के अंदर यहाँ पे जो हमारी जो लेखिका है वो समझती है कि गोवा की जो स्त्रियां हैं वो गोवा को जाती है तो मौज मस्ती के अंदर जाती है। तो वहाँ पे वो जाते जाते एक बैंक मार्केट के अंदर एक बैंक को देखती है, जिस बैंक का नाम होता है महिलाओं का अपना बैंक। तो हमारी लेखिका समझती है कि सिर्फ महिलाओं का काम घरों में रहना होता है, खाना पकाना होता है, बच्चों की देखभाल करना होता है और घर के सारे काम करना ही हमारे लेखक समझते थे। पर जब उसने देखा कि हमारे देश में महिलाओं का भी एक अपना बैंक है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है और उस अपने आश्चर्य को पूरा करने के लिए वो जैसे कि तैसे जाकर के बैंक के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही वो बैंक के अंदर जाती है तो वहाँ पे देखती है जो हर काउंटर पर सिर्फ महिला ही नज़र आती है। तो आपके पापा भी काम करते होते तो उनकी पेमेंट कहाँ आती है? उनकी पेमेंट बैंक को ही आती है। तो वो जाके बैंक से ही अपने पेमेंट को निकालते हैं और यहाँ पे ट्रांसलेशन करते ही रहते हैं। तो आजकल क्या कहते हैं, हाथ में पेमेंट देना बहुत ही कम हो गया है। हर कार्यालय में, हर ऑफिस में पेमेंट को कहाँ डाला जाता है? बैंक में ही डाला जाता है। तो इस जो महिलाओं का जो अपना बैंक है, इस बैंक की खूबी क्या है कि यहाँ पे सिर्फ महिला ही उस बैंक में काम करती थी। तो जैसे कि हम अपने पाठ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लेखिका भी ऐसे ही देखा जाए तो गोवा बहुत ही एक छोटा स्टेट होता है और वहाँ पे सिर्फ समुद्र तट है। तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं? एंजॉय करने के लिए जाते हैं, मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। तो हमारी जो लेखिका है उषा महाजन, वो भी क्या करती है? यहाँ पे अपना एंजॉय करने के लिए वहाँ पे जाती है। तो जाते जाते मार्केट के अंदर इस बैंक का नाम पढ़ते ही उसे बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। तो बैंक का नाम क्या है? महिलाओं का अपना बैंक। महिलाएं मीन्स नारी और औरतें। क्या औरतों के लिए भी बैंक होना ज़रूरी है? तो क्या ज़रूरी है कि नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे इस पाठ के अंदर कि महिलाएं अपने घर बार को संभाल कर, अपनी सारी जिम्मेदारी को संभाल कर वो कैसे घर को छोड़कर बैंक में काम करने के लिए आती है। तो हम अब क्या करते हैं, अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमारे जो अभी थोड़े ही दिनों में हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम आएगा तो उसके अंदर में कितने टोटल 7 चैप्टर दिए जाएंगे। तो ये मेरा आप लोगों को ये मेरा 7वां चैप्टर है और कहीं कहीं एक बीच में मैंने चैप्टर्स को निकाल दिया था, आपको पता ही, वो दे हैड डिलीटेड फ्रॉम द क्वेश्चन ईयर। So totally I am giving the 7th chapter. This is my 6th chapter what I am doing now here. Okay. So that name is महिलाओं का अपना बैंक. Now I'll just go for a reading. Just see in your textbook what is there in that textbook, how I am reading the textbook. Because reading is very important for all the human being. है कि नहीं? जब हमें अच्छे से रीड करने आएगा तभी हमें उसके मतलब को हम जान पाएंगे। Now see how I am reading here. पर्यटकों की माया नगरी। देखिए, पर्यटकों की मीन्स यात्रियों के लिए जो घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए माया नगरी। तो गोवा एक माया नगरी के रूप में दिखाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोवा बहुत ही स्मॉल स्टेट होता है। तो देखिए, पर्यटकों मीन्स यात्रियों के लिए माया नगरी गोवा में बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने के दौरान वहाँ के बारे में कई रहस्ययोध घटना हुए। तो अभी हमारी जो लेखिका है वो मौज मस्ती के लिए कहाँ जा रही है? गोवा को अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वहाँ पे जा रही है। कई रोचक अनुभव हुए। जैसे वो गोवा के अंदर उस स्टेट के अंदर घुसी तो उसे कई रोचक, बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। उन्हीं में से एक था पणजी। देखिए, तो जो गोवा में एक जगह है जिसका नाम क्या था? पणजी। स्थित विमेंस कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना। तो उनके जीवन में कभी उन्होंने ऐसा सुना ही नहीं था कि कभी वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक भी होता है।
तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, एक पणजी में स्थित एक बैंक का नाम क्या था, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना। तो बहुत ही रोमांचक घटना थी, बहुत ही मन को आश्चर्य लग रहा था कि कभी वो गोवा में जाकर ऐसे बैंक से वो मिलेगी। मैं कैमरा कंधे पर लटकाए, तो देखिए मैं मीन्स लेखक, जो हमारी लेखिका है, मैं कैमरा मीन्स यू हैव सीन नो एवरीबडी, जिससे हम फोटो को निकालते हैं। मैं कैमरे कंधे पर लटकाए पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। तो अभी बहुत ही रोमांचक घटना थी, तो बहुत मौज मस्ती था। तो गोवा के अंदर समुद्र तट के किनारे सब लोग इधर से उधर जाते हैं और बोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी जो लेखिका है वो सड़क के यहाँ उधर टहल रही, मतलब इधर से उधर वो घूम रही थी। हर 4-5 दुकानों में एक दुकान काजू किशमिश की दिखाई दे रही थी। तो जैसे कि वो मार्केट में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि हर 4-5 दुकानों में से एक बहुत बड़ी लाइन होती है, दुकानों की कतार होती है, कतार मीन्स लाइन होती है। तो उन 4-5 दुकानों के बाद में काजू और किशमिश की दुकान दिखाई देती थी। अचानक उन्हीं दुकानों के बीच, तो काजू किशमिश के दुकानों के बीच दिखा एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड। चौंकाने मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला एक साइन बोर्ड, एक बैंक का नाम क्या है, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंक का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो बैंक का नाम आ गया है वो है विमेंस। विमेंस मीन्स पता ना आपको कौन है क्या? जी हाँ, जो औरतों का बैंक होता है, वुमेन्स को रे। तो यहाँ पे देखिए जो स्पेलिंग दिया गया है ऑपरेटिव बैंक। तो ये जो बैंक है ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। तो देखिए अचानक उन्हीं दुकानों के बीच तो दिखा एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड। तो जो बोर्ड है दुकान के, जो उनके जो बैंक के सामने जो बोर्ड है, बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर था और बहुत ही चमचमा रहा था साइन बोर्ड, जिस पे लिखा था विमेंस कोऑपरेटिव बैंक। तो हर रिजर्व बैंक भी होता है और कर्नाटका बैंक भी होता है। तो कई तरह हमारे देश में कई तरह के नाना तरह के बैंक होते हैं, पर इस बैंक की खूबियत क्या है कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं, हर काउंटर पर महिलाएं ही काम करती थी, वहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं था। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ। उसमें क्या है, इससे पहले गोवा की गलियों में, तो जैसे ही वो हमारी जो लेखिका है गोवा में एंट्री की थी, गोवा में मौज मस्ती के लिए गई थी, इससे पहले गोवा में औरतों को, मीन्स जो औरतें हैं, जो नारियों को चीकू, संतरे और लौंग, इलायची बेचते तो देखा था। तो देखिए वहाँ की जो औरतें थे वो समझते, जो हमारी जो लेखिका समझते थे कि वहाँ की औरतें सिर्फ क्या बेचती थी, चीकू। चीकू मीन्स चीकू, यू नो, जो देखने में ब्राउन कलर का होता है चीकू, दिस इज अ फ्रूट हियर। और संतरे और लौंग, इलायची बेचते थे, है कि नहीं। क्रिसमस और नए साल, देखिए क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ईयर। ये क्या है, ये है फेस्टिवल। क्रिसमस, तो यहाँ पे देखिए क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, शाम पर, पूर्व संध्या मीन्स इवनिंग टाइम, पर नाचते थिरकते भी देखा था। तो जैसे कि अभी जो क्रिसमस जो आता है वो
जैसे कि दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर आता है, तो वहाँ पे क्रिसमस और जो नए साल की जो लास्ट रात होती है उसकी पूर्व संध्या इवनिंग टाइम पर लोग नाचते और थिरकते भी देखा जाता। तो लोग क्यों नाचते थे? वो नए साल का स्वागत करते थे। पर केवल महिलाओं के नाम पर उन्हें बैंक सिरी की संस्था चलाते देखने की तो कल्पना भी नहीं की थी। तो हमारी लेखिका समझती थी कि जो गोवा की महिलाएं हैं वो सिर्फ घरों में ही बैठा करती थी, तो वो अपने मन में सोच भी नहीं सकती थी क्या महिलाएं घर काम काज को छोड़ करके अब वो बैंक में भी काम करने लगी। तो ये हमारे लेखिका के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात हुई थी। कभी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि क्या गोवा की महिलाएं भी बैंक में काम करती है। ये उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात हुई थी। मैं तुरंत उस बैंक के भीतर पहुंची। मैं मीन्स हमारी जो लेखिका है वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई? उस बैंक के अंदर पहुंच गई। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर काउंटरों यू नो द काउंटर, जैसे पैसे इकट्ठा करना या फिर असिस्टेंट का काउंटर, तो वहाँ पे हर काउंटर के वहाँ पे कौन था? सिर्फ केवल महिलाएं ही काम कर रही थी। महिलाएं मीन्स औरतें। तो हर काउंटर पर कौन काम कर रहा था? सिर्फ महिलाएं ही काम कर रही थी। मैं एक काउंटर के पास पहुंचकर क्षण भर की ठहर गई। तो मैंने क्या किया, मैं झाँक करके देखा कि हर काउंटर पे एक एक महिलाएं काम कर रही थी। तो मैं जाकर के एक काउंटर के पास खड़ी हो गई। मैं एक काउंटर के पास पहुंचकर क्षण भर को ठहर गई। तो अपने मन में सोचने लगी कि क्या ये मेरी जैसी महिलाएं हर काउंटर में वो काम कर रही थी। काउंटर के उस पार, तो यहाँ पे एक काउंटर है, काउंटर के उस साइड में, उस पार में साइड, उस पार कार्यरत महिलाओं को लगा होगा। तो एक दूसरे काउंटर पर एक महिला काम करे, कार्यरत मीन्स काम करने वाली महिलाओं को लगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। खाता मीन्स अकाउंट। खाता मीन्स व्हाट? अकाउंट। खाता मीन्स अकाउंट। तो उस काउंटर पे काम करने वाली महिलाओं को लगा कि मैं अपना एक नया अकाउंट खोलने के लिए आई हूँ। मेरे स्वागत में उसकी नज़रें उठी। जब हमारे सामने कोई आता है तो हम क्या करते हैं? अपनी नज़रों को उसे उठा करके देखते हैं, और देखने के बाद में हम क्या बोलते हैं? हम नमस्ते बोलते हैं। या फिर जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यस सर, यस मैडम, कैन आई हेल्प यू? तो ये भी बोले यस मैडम, आपको कोई मदद चाहिए करके ये हमसे पूछती है। मेरे स्वागत में उसकी नज़रें उठी। जैसे ही वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो मैंने उसको अपने सर को उठाकर उस औरत की तरफ देखा और बोला यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? मैंने बताया मैं तो यहाँ देखने के लिए भीतर चले। तो आपको पता है कि जो हमारी लेखिका है वो क्या करती है? सिर्फ बैंक को देखने के लिए आई थी, ना कि बैंक में अकाउंट को खोलने के लिए आई थी। तो बोलती है, उस काउंटर पे बैठी हुई औरत को बोलती, मैंने क्या किया? मैं इस बैंक को देखने के लिए अंदर आई हूँ, बल्कि अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। तो देखिए, क्या वाकई ये केवल महिलाओं का बैंक है? तो बहुत आश्चर्य में हो गई हमारी लेखिका। बोलती, क्या ये महिलाओं का बैंक है? यहाँ पर कोई भी जेंट्स नहीं है, सिर्फ हर जगह महिलाएं नजर आती है। तो अपने अंदर नाना तरह के वो प्रश्न पूछने लगी, और अब आ ही गई है। तो अब क्या करने लगी? तो वो बोल रही कि आप बोल रहे कि आप अंदर आ ही गई हैं, तो देख लीजिए बैंक में यहाँ सिर्फ आपकी जैसी नाना तरह की महिलाएं काम कर रही हैं। तो उसने नाना तरह के प्रश्न पूछे कि इस बैंक में सिर्फ केवल महिलाएं ही काम करती है कि? तो वो जा कर के उसके बारे में विस्तार से वो जैसे बैंक के अंदर घुस गई
तो वो अंदर जाके जानना चाहती थी क्या यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही काम करती है। तो इसको जानने के लिए वो बैंक के अंदर घुस गई और वहाँ पे काम में लगी हुई महिलाओं से वो पूछने लगी। अब आ ही गई हूँ, तो अब बोले कि उसने सोचा कि अब मैं बैंक के अंदर आ ही गई हूँ तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। तो जैसे मैं बैंक के अंदर आ ही चुकी हूँ तो अब मेरा काम क्या है, इस बैंक के बारे में पूरे जानकारी को प्राप्त करना है। मेरी इच्छा जानकर वह भद्र महिलाएं मुझे अपनी अध्यक्ष से मिलाने उनके कैबिन में ले गई। देखिए, मेरी इच्छा जानकर तो ये जो लेखिका बैंक के अंदर घुस गई तो दूसरे काउंटर पे काम करने वाली जो महिलाएं थी उसने क्या किया, लेखिका को लेकर के कहाँ पे गई, अपने अध्यक्ष के, अपने जो डायरेक्टर के कैबिन में वो लेके चली गई। तो वहाँ पे वो उन्हें से क्यों लेके गई थी, अपने डायरेक्टर से मिलाने के लिए। ये जो कार्य में निवृत्त होने वाली जो महिला है उसको वे वहाँ पे उसको मिलाने के लिए वहाँ पे वो लेके जाती है। बैंक की अध्यक्ष जो डायरेक्टर है श्रीमती प्रिया एस भावे ने बताया कि ये बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है। तो हमारी जो श्रीमती प्रिया एस भावे ने बताया कि ये बैंक है ये पूरी तरह महिलाओं का ही बैंक है। यहाँ पे पुरुष लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो पूरे जो उनके सदस्य हैं वो सारे यहाँ पे महिलाएं हैं। यहाँ केवल महिलाओं के द्वारा उनकी पूंजी मीन्स पैसे से उन्हीं के कल्याण को, उन्हीं के काम को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा था। तो महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर ही ये बैंक को चलाया जाता है। और जो बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता, जो बैंक के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ये इन्हीं महिलाओं का ही पैसा है। और ये बैंक को चलाने वाली महिलाएं कौन है, यही महिलाएं हैं। और जब इनकी ज़रूरत के अनुसार ये बैंक चल रहा है, जब उनको कोई पैसा चाहिए या फिर कोई पूंजी चाहिए तो आराम से इस बैंक से पैसा ले सकती है और अपना काम चला करके वापस इस बैंक को वो पैसा भर देती है। तो देखिए, बैंक की अध्यक्ष, तो जो बैंक की जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर का जो नाम था वो क्या है, श्रीमती प्रिया एस भावे। तो अध्यक्ष ने सारी बात को बताया। सन 1973 में इस बैंक की स्थापना श्रीमती लीबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। देखिए, सन 1973 में इस बैंक की स्थापना श्रीमती लीबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। तो देखिए, इस बैंक का जो स्थापना हुआ था, जो पहली बार शुरू हुआ था वो कब हुआ था, किसने किया था, श्रीमती लीबी लोबो सरदेसाई। जब आप ऐसे नाम को सुनते हैं तो लगता है कि ये नाम क्रिश्चियन जाति के लोगों से जुड़ा होता है, जैसे कि लीबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, इसमें यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक रोमन और एक कैथोलिक, एक रोमन और एक कैथोलिक। तो ये जो महिला है ये कैथोलिक महिला ने की थी। तो बैंक की स्थापना कब हुई थी, बैंक की स्थापना 1973 में किसने किया था, श्रीमती लीबी लोबो सरदेसाई नाम की कैथोलिक महिला ने इस बैंक की स्थापना की थी। उन्होंने 25,000 मीन्स 25,000, तो उन्होंने 25,000 मीन्स 25,000 रुपए से ही काम की पूंजी से इस बैंक की नींव डाली थी। तो हमारी जो श्रीमती लीबी लोबो सरदेसाई ने जो बैंक जब शुरू किया था तो 25,000 अमाउंट से ही इस बैंक को शुरू किया था। नींव डाले मीन्स फर्स्ट टाइम शी हैज इन्वेस्टेड इन दैट बैंक, दैट इज द अमाउंट इज 25,000। इसके लिए कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं दिया गया था, तो इसके लिए सरकार ने उनको कोई पैसा नहीं दिया था। या फिर हम वी कैन से दैट अनुदान मीन्स, आई विल राइट डाउन हियर, अनुदान मीन्स इंग्लिश में कोई सहायता या फिर
चैरिटी, ओके, सहायता और चैरिटी। तो सरकार ने जो गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा की मदद इस बैंक को नहीं किया था। तो पूर्ण रूप से इस बैंक को कौन चलाता था? हमारी जो महिलाएं इस बैंक को चलाती थी। गवर्नमेंट से उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली थी। और देखिए, इसके लिए कोई सरकारी मदद, सरकार में गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की थी या अनुदान, कोई चैरिटी के रूप में कोई भी पैसा इस बैंक को नहीं दिया गया था। विच इज दैट बैंक? वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक। तो इस बैंक को सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिला था और कोई गवर्नमेंट ने कोई चैरिटी भी रुपए के पैसे के रूप में इनको नहीं दिया गया था। देखिए यहाँ पे, देखिए स्थानीय मतलब वहाँ पे रहने वाले, उस गांव की जो महिलाएं, गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, स्थानीय गृहिणियों ने अपनी बचत में से, तो आपको पता है कि ये जो स्त्रियों की आदत होती है, औरतों की आदत होती है कि कुछ पैसा बचा के रखना। अगर 100 रुपये है तो 20 या 30 रुपये अपनी जो बचत में से उसको बचा के रखना। ये हर किसी का, हर औरत का गुण होता है कि वो जितना भी कमाए उसमें से थोड़े पैसे को वो क्या करती है, बचत के रूप में उसको वो वैसा ही रखती है। देखिए, अपनी बचत पूरा खर्च करने के बाद में जो बचा कुचा पैसा बचत के रूप में जो बचाया होता है, में से 100-200 रुपये, 100-200 रुपीज़ बैंक में जमा करके, देखिए हाउ मच रुपीज़ दे आर एवरी मंथ दे आर पुटिंग, 100-200 मीन्स 100-200 रुपीज़ बैंक में जमा करके इसके विकास की शुरुआत की। द बैंक वॉज स्टार्टेड विद द अमाउंट ऑफ 25,000 और हु वॉज मेकिंग द बैंक टू गो फॉरवर्ड? जो उस गांव के रहने वाली जो महिलाएं, वही जो स्थानीय महिला, जो गांव में रहने वाली जो महिलाएं, वो महीने में वीकली 100-200 रुपीज़ क्या करती थी, इस बैंक में जा कर के जमा करती थी। तो इससे आज वो बैंक क्या हो गया, इतना बड़ा बैंक कहलाने लगा है। क्योंकि इसकी स्थापना का मूल्य, वाई टू, उसको बैंक ओपन करने की क्या रहस्य, वाई वी हैव टू ओपन द बैंक फॉर लेडीज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ನಾವು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವೆ, ಆದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना। सी द पॉइंट इज हियर, व्हाट दे आर सेइंग कि उस राज्य में, उस स्टेट में रहने वाली, गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी औरतों को काम को लाने के लिए, काम दिलवाने के लिए, रोजगार मीन्स काम के लिए, बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। तो इतनी पढ़ी लिखी है, डिग्रीज़ की है, मास्टर डिग्रीज़ की है, पर अपनी कुछ समस्याओं की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पा रही थी। और आजकल आपको देख रहे हो कि इतनी बेरोज़गारी है, उन्हें कहीं पे काम भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगी महिलाएं? तो घर में वैसे ही बैठी थी। तो ऐसी महिलाओं को काम करने के लिए इन्होंने कौन सा बैंक ओपन किया था? वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक ओपन किया था। वहाँ सिर्फ महिलाएं वहाँ पे काम करती थी तथा परिवार में उनकी स्थिति को मजबूत बनाना था। तो हर परिवार में जब औरतें घर से बाहर नहीं जाती थी, आप पहले के ज़माने में जाइए तो औरतें क्या करती थी, सिर्फ घर में बैठी रहती थी, खाना बनाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और घर का सारा काम करती थी। घर में जितने भी लोग हैं उनके कपड़े धोना, उनको खाना बनाना, उसका जो जीवन है घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहता था। जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जो हमारे जो घर में बैठी हुई औरतें घर से बाहर आने लगी। अब तक कि वो हवाई जहाज़ में भी पायलट के रूप में भी वो काम करने लगी है। ये तो कोई मामूली बात है कि वो आज बैंक के अंदर काम कर रही है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं कि अधिकतर हर गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादातर महिलाएं हैं। क्यों होती है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? हर जगह देखिए, अगर 10 जेंट्स होते हैं, अगर 10 पुरुष होते हैं, उसके ऊपर 20 महिलाएं काम करती रहती। ऐसा कौन सा कारण है कि हर ऑफिस में महिलाएं नजर आती हैं? उनका स्तर उतना क्यों ऊंचा? कभी आपने इसके बारे में सोचा है?
उसका एक ही, मेरे हिसाब से उसका एक कारण हो सकता है कि जो महिलाएं होती हैं उनके मन में ममता की ललकार होती है। वो हर बात को आसानी से समझ सकती है और हर काम को निभाने की शक्ति एक औरत, एक नारी में होती है। तो इसलिए आप स्कूल में भी दे सकते हो कि ज़्यादातर लेडीज़ टीचर होते हैं, कहीं पे भी, ऑफिस में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो उनमें सहन शक्ति, जो पेशेंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कितना भी मामला, कितना भी दुखदार हो, फिर भी वो आसानी से उसे सुलझा लेती है। वो मन में ऐसे दुख को नहीं रखती है, फटाफट जो भी प्रॉब्लम हो उसे सुलझा लेती है। अगर उसी के मायने अगर हम पुरुष जाति की तरफ जाएं तो वो छोटी सी प्रॉब्लम को एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में देख लेते हैं और अपने मन में नाना तरह की टेंशन को शुरू हो जाती है। इससे आप देख सकते हैं उनको नाना तरह की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है। तो इस घटना को घटाने के लिए शायद से हमारे जो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर ऑफिस में महिलाओं को आयोजित किया है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, और देखिए पहले की जो महिलाएं गांव में जो घरों में काम करती, अब वो बाहर उनके स्थान को मजबूत बनाए। एक वो भी एक घर की महिलाएं, एक सदस्य है, उनमें भी शक्ति है, उनमें भी ज्ञान है, उनमें भी नॉलेज है। घर के जो आगे रहने वाले सदस्य उसको नहीं मानते, वो समझते हैं कि ये जो है औरत है, औरत का काम सिर्फ घर में खाना पकाना है। हमारा समाज ऐसा कहता था, पर आज की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है। तो इस स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमारे जो इस बैंक में, वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक में, सिर्फ महिलाओं को ही स्थान दिया गया ताकि उनकी शक्ति का अनुमान सब लोगों को पता चल जाए। गोवा में स्त्रियां अचार मीन्स पिकल्स, मसाले आपने, चिकन मसाला होता है, बहुत सारे मसाले आपने देखा होगा। पापड़ जैसे छोटे पैमाने के कई रोजगार करती थी। तो जैसे वो जो औरतें घर में रहती थी तो घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाता, तो वो घर में बैठ के पूरा दिन क्या करती थी, तो अपने समय को बिताने के लिए वो क्या करती थी, पिकल्स को बनाती थी, होममेड पिकल्स को बनाती थी और मसाले बनाती थी। जो मार्केट में मिलने वाले जो मसाले होते उसको घर में ला करके उसको कुट करके हैंडमेड, हाथ से बनाया हुआ मसाला बनाती थी। और आपने पापड़ तो खलिज्जत पापड़ मिलता है, तो वो सा जो पापड़ है वो आजकल तो हम मशीन से बनाते हैं। जो पहले जो औरतें थी उनके पास उतना पैसा कहाँ से आता था, वो घर में बैठ करके लेटते जो आप उस पापड़ को बनाया करती। जैसे छोटे पैमाने के, वो बड़े बड़े मशीनों में जाके काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके जो पति, उनके जो घर में रहने वाले जो जेंट्स, जो पुरुष जाति के लोग बोलते थे तुम बाहर जाके काम नहीं कर पाओगी। तो वो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वो क्या करती थी, ऐसे छोटे छोटे काम करती थी और उनसे जो भी उनसे जो जितना भी पैसा उनको मिलता था उसी से वो घर को चलाती थी। देखिए कई रोजगार करती, तो ऐसे कोई छोटे छोटे वो काम करती थी। कहाँ पर, गोवा की महिलाएं। तो गोवा स्टेट में रहने वाली महिलाएं सिर्फ घर में ऐसे जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है वो औरतें ऐसा काम करती थी। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी पर उनको काम नहीं मिलता था, तो ऐसी महिलाओं को काम देने के लिए इन बैंक का उत्पादन हुआ था। बैंक द्वारा ऋण, तो ऋण मीन्स कर्ज देना, कर्ज मिलने से उनके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अनेक अवसर खुल गए। तो आज वो क्या, पिकल्स बनाने लगी। अब पिकल्स अब तक वो छोटे छोटे दुकानों में देने, अब उसका जो अब बड़े बड़े दुकान का ऑर्डर आने लग गया। तो उसने क्या किया, बैंक से कर्ज उधार लेने लगा, पैसा उधार, खाते पर पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, उनका जो रोज़गार है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ता गया। अब पहले 10 रुपये कमाती थी, अब वो 50 रुपये कमाने लगे। पहले 2 दुकान में सामान को बेचती थी, अब वो 10 दुकान में सामान को, क्या सामान बेचती थी, अचार को बेचती थी, मसाले को बेचती थी, पापड़ को बेचती थी। तो इस तरह उनको भी एक तरह का काम मिल गया है। और नॉट ओनली हर, उसकी तरह नाना तरह की महिलाओं को भी काम मिला। तो आपने क्या देखा कि इस पाठ में महिलाओं का स्थान जो जीवन में कितना बड़ा होता है। तो हम आज के सेशन के बारे में आपने इस पाठ को सुना भी है। तो देखिए अब मैं आपको होमवर्क बताती हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारा पाठ नंबर 8 है, यू हैव टू रीड द चैप्टर। पाठ नंबर 8 को
पढ़ना है और उनमें से आपको 8 शब्द 2 बार लिखना है। तो यू शुड नो एंड दैट इज ऑल्सो 1 टाइम। तो रीड द चैप्टर, तो आपको पहले चैप्टर को जो मौखिक है पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद में जितना आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए मटेरियल्स, उस पढ़े हुए पेज नंबर से आपको 8 शब्द को निकालना है और आपको अपनी होमवर्क बुक में उसे एक बार लिखना है और याद रहे आपको बिना देख के लिखना है। इससे आपकी लिखावट भी सुंदर हो जाएगी। तो मैं आशा करूँगी कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हम अपने अगले नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके अगले पार्ट को देखेंगे। थैंक यू।